सनातन धर्म में भगवान के बाद शंकराचार्य को सनातन का सबसे बड़ा वरिष्ठ माना जाता है, स्थान पर रखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक शंकराचार्य को लेकर पिछले दिनों दो विवाद आपने देखे होंगे। पहला विवाद था मणिकर्णिका घाट पर जो कुछ हुआ सौंदर्यकरण को लेकर, उसका लेकर। दूसरा, एक जब प्रयागराज में वो स्नान करने के लिए गए, वहां पर वो अपनी बग्गी से जाना चाहते थे, प्रशासन के साथ टकराव हुआ तो वहां हल्की फुल्का थोड़ा सा आपने वीडियोस देखे ही हैं, क्या कुछ हुआ वहां, उसे लेकर सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने साधा था। धरने पर वो बैठ गए, भूख हड़ताल पर वो बैठ गए, हालांकि फिर वो अपने आप ही भूख हड़ताल खत्म करके चले गए। काफी दिन ये विवाद चला, लगभग 10-12 दिन ये विवाद खूब सुर्खियों में रहा। लेकिन अब पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर खुलकर बोले। विधानसभा में उन्होंने इस मुद्दे पर बात की, तो इस मुद्दे से जुड़ी सारी राजनीति क्या थी वो भी आपको बताएंगे। साथ ही सबसे पहले मैं आपको सुनवाऊंगा कि इस विवाद को लेकर, शंकराचार्य को लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनवाइएगा जरा। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए। आप लोग हर एक सेक्टर में गुमराह कर रहे हैं। किस रूप में गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने के आपके तौर तरीके किस रूप में हैं, हमें भौचक होता है। आप लोग सदन की कार्रवाई को भंग करते हैं। तो ये जो आवाज सुनी, जिस दर्द के साथ योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया, अक्सर इस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब बड़े खुश रहते हैं सदन में वो, लेकिन आज जब ये बयान दे रहे थे तो बड़े दुखी दिखाई दिए। तो क्या कुछ पूरा विवाद है, क्या कुछ पूरी घटना है, उसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत है आपका जी। क्या चल रहा है सर उत्तर प्रदेश में, मतलब अब मौजूदा हालात क्या है जब योगी आदित्यनाथ को बयान देना पड़ा और इतने भावुक होकर? उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग चल रहा है और सारी घटनाएं उसी प्रयोग का इशारा है। मणिकर्णिका घाट में वो क्या है, सौंदर्यीकरण हो रहा है और उस चीज को भव्य बनाया जा रहा है। लेकिन एक प्रयोग ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ हिंदू विरोधी है, मोदी हिंदू विरोधी है। वहां देखिए मंदिरों को तोड़ रहा है और अहिल्याबाई होलकर का अपमान कर रहा है। तो हिंदुओं जागो, मोदी योगी के खिलाफ किस तरह तो जागो। और फिर चंद दिनों बाद, हफ्ता 10 दिन बीतता है और ये माघ स्नान के लिए वो मेला है, माघ मेला है। अब जरा सोचिए अभिषेक कि एक है एंट्री गेट, एक है एग्जिट गेट। एक तरफ से श्रद्धालु आ रहे हैं, एक तरफ से निकल रहे हैं। हजारों साधु संत महात्मा शंकराचार्य सारे लोग स्नान कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं, सब तारीफ कर रहे हैं। एक आदमी सुबह 9 बजे आता है और जिधर से एग्जिट गेट है उधर से ही घुसने की कोशिश करता है, बकायदा पालकी, बग्घी, बैंड बाजा, 200 लोगों के साथ। लोग निकल रहे उधर से, ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। प्रशासन कहता है कि महाराज ये क्या कर रहे हो? तो इन्होंने कहा कि हम तो भाई पालकी में ही जाएंगे स्नान करने। सुबह 9 बजे जो एकदम पीक आवर रहता है, भीड़, उस वक्त रहे हम तो पालकी में ही स्नान करेंगे। प्रशासन ने कहा कि महाराज हम आपको स्नान करवा देते हैं, आप चलिए श्रद्धा से स्नान करवा देते हैं, बस लोगों को किसी तरह कष्ट नहीं हो। आप संत हैं, संत हृदय निर्मल बहुत होता है, तो आप तो ये समझिए। वो कहते मेरा अपमान करेगा, तुम शंकराचार्य को बग्घी में नहीं जाने देगा।
और धक्का मुक्की शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि अगर प्रशासन उस वक्त लाठीचार्ज या कुछ इस तरह सख्ती करता तो क्या होता कि हजारों लोग निकल रहे हैं, 200 लोग हैं, प्रशासन से धक्का मुक्की किया जा रहा है, कैसी विकट स्थिति पैदा होती। मकसद क्या था? व्यवस्था को प्रशासन किसी तरह, बिल्कुल किसी तरह कुछ शांति भंग हो, वहां कुछ विवाद हो, ताकि बाद में यह कह सके कि योगी तो देखिए, योगी के माघ मेला में भगदड़ मच गई, मर गए लोग। और यही आदमी महाकुंभ के दौरान भी यही कह रहा था कि भगदड़ मच गई, मर गए लोग। एक टेंट में, गीता प्रेस का शायद वो टेंट था, उसमें एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उस बात को लेकर देखिए बयान इनका। ये आदमी अयोध्या प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है, आज तक इसलिए नहीं गया क्योंकि इससे मोदी योगी का नाम क्यों हो जा रहा है। मैं डे वन से कह रहा था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आदमी है और उस पद को बदनाम कर रहा है। और मैं डे वन से यह भी कह रहा था कि इसके खिलाफ सिर्फ इसलिए सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि ये एक पद पे है और इस भगवा वस्त्र धारण किए हुए। अगर हिंदुओं की सरकार नहीं होती ना अभिषेक, अगर यही अखिलेश यादव थे ना, तो लाठी चार्ज करवाया था इसी पर, अभी मुक्तेश्वरानंद पर ही। और ये खड़े खड़े पिट भी रहे थे, पीट रहा था अस्पताल में, और योगी जी ने कुछ नहीं कहा। ये कुछ भी करते रहा, बोलते रहा, एकदम शांत रहे कि किसी तरह ये शुभ कार्य संपन्न हो जाए और उस भगवा का मान रख ले कम से कम जो ये धारण किए हुए। और उसके बाद क्या बयानबाजी होती है, योगी हत्यारा है, आपने ये कर लिया है, तो कोई कह रहा है कि महात्मा गांधी को मारा है योगी के गुरु ने, तो एक से एक बयान आ रहे हैं और सब कह रहे हैं बयान देने के बाद कि ब्राह्मण जाग जाओ, योगी को मार डालो, मोदी को हरा दो और ब्राह्मण जाग जाओ ताकि इनके कलेजे को ठंडक मिल जाए। इसलिए मैंने कहा कि प्रयोग चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव होने तक सवर्ण इसी तरह प्रताड़ित रहेंगे और इसी तरह रोज कभी आस्था सिंह का, तो कभी डीयू का, तो कभी प्रयागराज का वीडियो वायरल होता रहेगा और लोगों की भावनाएं भड़काने का काम होता रहेगा। ये सब एक ही कड़ी है, सुनियोजित तरीके यही का कि किसी तरह हिंदुओं को बांटो और राज करो। और तब इन्होंने कहा है कि ठीक है, वो शंकराचार्य है ना है वो विवाद कोर्ट में है, मैं इस पर नहीं जा रहा, लेकिन आपने क्यों पिटवा दिया था उनको? आज तो बड़े अखिलेश यादव बहुत सम्मान कर रहे हैं ना उनका, आज तक कभी हिंदुओं का सम्मान नहीं किया। लेकिन जैसे ही शंकराचार्य ने कांग्रेस की तरफ से बुलाकर लोगों को बुलाया, अजय राय आए, उसमें एक कांग्रेस का पदाधिकारी मध्य प्रदेश से आया, अनिल शर्मा शायद उसका नाम है, एक ये जिलाध्यक्ष को बुलाया, उन सबको बुला के जब गाली दे रहे थे योगी मोदी को, जब ये योगी को गाली दे रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद मोदी को गाली दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव को संत नजर आ रहे हैं और खुद लाठीचार्ज इन पे करवाया था, उसके कोई शर्म नहीं है। सर मैं कह रहा था कि जो ये 40 दिन का अल्टीमेटम योगी आदित्यनाथ को दिया गया शंकराचार्य के द्वारा, वरना योगी आदित्यनाथ फर्जी हिंदू हैं, ये क्या मसला है? नहीं, ये तो बहुत तरह से आक्रमण कर रहा है, किसी तरह ये साबित करने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति कि योगी आदित्यनाथ एंटी हिंदू है। और मैंने बोला कि अगर योगी एंटी हिंदू है तो फिर इस देश में हिंदू के तरफ कौन है, मुझे भी जरा बता दिया जाए। यह भी मुक्तेश्वरानंद, जिसपे आशुतोष महाराज ने अभी 2-3 दिन पहले एक केस फाइल किया है। इनके आश्रम में 2 बच्चियों के यौन शोषण का आरोप है और उन दोनों बच्चियों की शायद कोर्ट में पेश वगैरह किया गया है। अगर योगी आदित्यनाथ एंटी हिंदू है तो कौन है हिंदू के पक्ष में? अखिलेश यादव। अगर योगी आदित्यनाथ एंटी हिंदू है तो कौन है हिंदू के पक्ष में? ये अजय राय और राहुल गांधी, ये जिनको ये खड़ा करके बोल रहे थे कि यही महान है। जनता बेवकूफ नहीं है अभिषेक, सब समझ रही है बिल्कुल कि ये शंकराचार्य पद के आड़ में शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं और ये पद की गरिमा है जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल रहे थे। कल मौका मिला, उंगली किया तो उन्होंने कह दिया कि भाई कानून से बड़ा कोई नहीं, मैं भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं, ठीक अगर मैं भी कुछ गैर कानूनी काम करूंगा तो मेरे खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। सुनवाइएगा जरा एक बार शंकराचार्य को। गया है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जी पूछना क्या है?
हाँ गुरु जी, क्या इस पे आप कहेंगे? ऐसा है कि गौ माता की रक्षा की एक दृढ़ आवाज हम उठा रहे हैं। जो इस समय की सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की हों चाहे देश की हों, वो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना नहीं चाहती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा उठाए जा रहे स्वर को बंद करने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए वो इस तरह की नीच हरकत अपने लोगों के माध्यम से करवा रही हैं। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम यही कहना चाहेंगे कि धर्म के मार्ग में जब कोई चलता है तो उसके ऊपर अधर्मी तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाते हैं, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर है उसको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट में उसका जवाब दिया जा रहा है। जी पंकज जी, ये जो आशुतोष महाराज ने जो आरोप लगाया है ना 2 बच्चियों से रेप का, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। रेप जो है यौन शोषण है, मैं शब्द पे मेरे मत जाएगा, यौन शोषण का आरोप है और तारीख दी गई है शायद 10 मार्च, और इन 2 बच्चियों को पेश भी किया गया है, उनका ये आरोप है। तो जब तक वो डिटेल्स में नहीं आ जाता, मैं कोर्ट के फैसले का इंतजार करूंगा। इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप शंकराचार्य हैं, आपको हर मामले में मीडिया में आके बोलने की आवश्यकता क्या है? कोई भी मामला, कोई सिनेमा और भी हो 3 जाए, है इस देश में, तो वो सब तो अपनी मर्यादा में रहते हैं, बहुत तो कम, बहुत लिमिटेड। और ये पता चला हर दिन उठपटांग, कभी फिल्म के रिलीज पे तो कभी कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम पे, इनसे किसी मामले में बुलवा लो, ये बोलने के लिए तैयार है। ऐसा कैसे शंकराचार्य भाई? कुछ तो मर्यादा पद की होनी चाहिए। हाँ। और जब आप रोज बोलेंगे ना, रोज बोलेंगे तो फिर हल्के हो जाएंगे, फिर लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते हैं, फिर नहीं लेंगे ना, समझने की अरे ये तो सुबह दोपहर शाम पता नहीं कौन कौन, कभी इस नेता को गाली, तो कभी मोदी को, तो कभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, तो कभी योगी आदित्यनाथ को, तो कभी, अरे ये आदमी पता है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रचार करने चला गया था बक्सर में। ये शंकराचार्य का काम है, आप बताइए? प्रचार करने? हाँ जी, बक्सर में कांग्रेस के कैंडिडेट का प्रचार करने। और जब पत्रकार ने वहां पूछा कि यार आप इतने बड़े पद पे हो, ये आपको शोभा देता है, तो वो कहते चुप रहो, भागो यहां से, तुमको किसने बुलाया? और वो पत्रकार कह रहा है कि नहीं भागूंगा, ऐसे कैसे भागूंगा, आपने बुलाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं भागू क्यों? ये हो रहा था वहां पे। मैं माथा पकड़ के बैठ गया कि ये क्या है ये। नहीं, पॉलिटिकली तो बयान इनके ज्यादातर, मतलब मुझे नहीं लगता कि धन को लेकर इन्होंने कभी कोई बयान दिया हो। पॉलिटिकली इनके ज्यादातर बयान रहते हैं और यही विवाद है। और जैसा पंकज जी ने कहा कि एक प्रयोग है उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले, एक प्रयोग जी एक प्रयोग और हुआ है उत्तर प्रदेश में जी, जो मणिकर्णिका घाट को लेके है ना। तो क्या हुआ कि एक संजय सिंह है आपके नेता, और उन्होंने एक फेक वीडियो वायरल कर दिया, वीडियो नहीं फोटो था, तस्वीर, और कह रहे थे कि जागो हिंदुओं, ये देखो मोदी गजनवी है और योगी पता नहीं क्या है, और पूरा मंदिर ढा रहा है, गिरा दे रहा है। अहिल्याबाई होलकर की प्राचीन जो मूर्ति है उसको ध्वस्त कर दिया गया। बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया संजय सिंह को फेक तस्वीरों के चक्कर में, और पता चला कि 2 लोकल पत्रकार थे जो कि उनका जो नफरत थी योगी के प्रति वो अलग वजहों से थी, लेकिन उन लोगों ने चूंकि प्रोवाइड कराया था तो उन दोनों की अरेस्टिंग हो गई। अब अहिल्याबाई होलकर के भक्त बने हुए हैं अखिलेश यादव। मुझे लगता है एक बार ये अहिल्याबाई होलकर पे योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और अखिलेश यादव ने क्या कहा, एक बार सुनवा लीजिए, और तब पता चलेगा कि ये अखिलेश कब से अहिल्याबाई होलकर के फैन हो गए भाई। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी के लक्ष्य को 17 नगर निगम समेत गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोगों ने लागू कर दिया है। हर जिला मुख्यालय में भी सीसीटीवी कैमरे की कवरेज, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग, ये सभी चीजें आज यूपी के अंदर, और उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके साथ ही पीएसी जो
समाजवादी पार्टी के कालखंड में जिसको एक प्रकार से समाप्त करने की साजिश हो रही थी, हम लोगों ने फिर से उसकी 34 कंपनियों को पुनर्गठित करके उसको जीवित किया है, क्योंकि दंगाइयों की काल है पीएसी। और दंगा समर्थक कोई भी पार्टी पीएसी का समर्थन नहीं करती है। हमने फिर से उसका पुनर्गठन किया है और पुनर्गठन करने के साथ ही 3 महिला पीएसी का गठन हमारा हो चुका है, 3 और हम करने जा रहे हैं। और 3 जो महिला पीएसी की गठन किए उन किनके नाम से किया है? वीरांगना उदा देवी के नाम पे लखनऊ में, वीरांगना झलकारी देवी कोरी के नाम पे गोरखपुर में, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर बदायूं में ये गठित हो चुके हैं। 3 नई वाहिनियों का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। हम भौचक हैं कि आप लोग जानते हुए भी कैसी उसकी अनदेखी करते हैं और कैसे इन चीजों की बात करते हैं। मैं भौचक था। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुभारंभ किया पूरे देश के अंदर। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की लगाई। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर और यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर हो सके, यह काम भारतीय जनता पार्टी की, ये डबल इंजन की हमारी सरकार ने किया। और अगर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए मणिकर्णिका घाट और वहाँ के शमशान घाट के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसका विरोध करती है। उसके नाम पर लोक माता को अपमानित करने का काम करती है। और आपको क्या अधिकार है लोक माता के साथ, लोक माता के बारे में इस प्रकार की चर्चा करने का? कौन सा अधिकार समाजवादी पार्टी का? क्या राजूपाल पाल समाज के नहीं थे? क्या उमेश पाल की जो निर्मम हत्या प्रयागराज में हुई थी, क्या वो पाल समाज के नहीं थे? उन माफियाओं को तो अपने गले का हार बना करके समाजवादी पार्टी चलती थी। और आज आप अनावश्यक रूप से एक मुद्दे को मुद्दा बना करके समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। राजमाता अहिल्याबाई, उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाने का काम किया। उनका एक योगदान है काशी की विरासत को और काशी का बड़े पैमाने पर उन्होंने संरक्षण करवाया। उन्हीं राजमाता अहिल्याबाई का इन्होंने मूर्ति तोड़ दी और फिर जब मूर्ति टूट गई तो सरकार बचने के लिए कहती है कि वो एआई से जनरेटेड स्टोरी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी को कम से कम एआई तो समझना चाहिए, एआई क्या है। सच्चाई को एआई से नहीं छिपा सकते हैं। आप सच्चाई छिपाना चाहते हैं। मणिकर्णिका घाट, कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। बट वृक्ष किसने तोड़ा? बट वृक्ष को किसने उखाड़ फेंका? और नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था, जो सम्मान या हमारे रिश्ते की पहचान थी, वो घंटा कैसे चोरी हो गया? और केवल मणिकर्णिका घाट का अलावा नहीं, देवी हमारी जो अहिल्याबाई, केवल उनका नहीं बल्कि 100 मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं। और यही नहीं, हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है, जो किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य में इस तरह की परंपरा को, सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा। तोड़ा अगर है तो जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। जी पंकज जी, अब बताइए, अहिल्याबाई होलकर वो महिला जिन्होंने काशी को लगभग बनाया है,
वहां के मंदिर को फिर से पुनर्निर्माण कराया है। और मैं बार बार ये बोलता हूं, अहिल्याबाई होलकर के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के सारे पवित्र तीर्थ स्थलों का विकास करवाया है, चाहे वो उज्जैन महाकाल हो, चाहे वो अयोध्या हो या काशी हो। भारत के जितने तीर्थ स्थल हैं आज वो फिर से नए सौंदर्य रूप में आ रहे हैं, बृहद बनाया जा रहा है, उनका ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर के बाद पहली बार ये करे, और तब इनको आपत्ति है क्योंकि इनके एजेंडे को सूट नहीं करता है ना। आज तक क्यों नहीं किया? 100-200 साल से इनके बाप दादा ने भी राज किया था, एक भी मंदिर का पुनरुद्धार करवा देते, जीर्णोद्धार जिसको कहते हैं, तो खुद कुछ किया नहीं। सामने वाला करेगा तो उसके खिलाफ लोगों को भड़काएंगे। और ऐसा है अभिषेक कि जिन लोगों ने कब्जा करके रखा है वो तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि 50 साल 60 साल 100 साल से अगर मंदिर की जमीन में बनाते गए तो अब उनके समर्थन के लिए ये आए हैं साहब आगे। अब उससे कुछ होने वाला नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब कितनी स्वीकार्यता है कितनी नहीं है वो तो आने वाला चुनाव बता ही देगा। लेकिन ये प्रयोग जो चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ की छवि को, उनकी साख को, उनके हिंदुत्व को, हालांकि मतलब फर्जी हिंदू होने तक का टैग ये शंकराचार्य जी जो दे रहे हैं, ये एक पूरी तरीके से घोषित प्लान्ड वे में योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने की कोशिश लगातार जारी है, जो कि उत्तर प्रदेश में तो होने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता तन मन धन दिल से योगी आदित्यनाथ के साथ है। बाकी पंकज सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।